अस्सलाम वालेकुम जी। आज 30 जनवरी 2022 है और हम ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं जानते कि 30 जनवरी की सिग्निफिकेंस क्या है। 74 साल पहले आज के दिन भारत में अगर किसी चीज़ को दहशतगर्दी कहा जाता है तो पहला जो दहशतगर्दी, पहला टेररिज़्म का अटैक जो भारत में हुआ, वो आज से 74 साल पहले 30 जनवरी को हुआ जब गांधी जी को, जो कि फादर ऑफ नेशन हैं भारत के, उनको कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कत्ल करने वाला हिंदू आरएसएस का एक इंतहा पसंद कारकुन था। और उसने क्यों कत्ल किया गांधी जी को? जब उसे पूछा गया तो उसने बयान दिया कि इसलिए कत्ल किया कि गांधी जो है वो सांप को दूध पिला रहा है। ये महात्मा जो है ये हिंदुस्तान के फादर नहीं है, ये तो पाकिस्तान के फादर बनने चले हैं। इसके पीछे असल में बात क्या थी? मामला ये था कि गांधी जी ज़ाहिर है कि पार्टीशन के बहुत खिलाफ थे। और लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। उसके बाद फिर गांधी जी जो हैं उनका वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था। और 2 वाक़यात हुए। एक तो ये कि जो फसादात जो हुए तक़सीम के वक़्त, वो ज़ाहिर है सबको ही हिला के रख दिया उन फसादात ने। तो वो जो पाकिस्तान की जानिब से ट्रेन्स आई हिंदुस्तान, हमने तो यही सुना ना कि हिंदुस्तान से कटी हुई लाशों की ट्रेन्स आई लाहौर। लेकिन हकीकत ये है कि लाहौर से भी जो ट्रेन्स गई थी वो भी लाशों की थी। तो वहाँ से जब वो लाशें वहाँ गईं तो उसका जो मुसलमानों पे वो हमले शुरू हो गए और दिल्ली में लूट-खसूट उस वक़्त मुसलमानों के ऊपर जारी थी। और दूसरा, नेहरू ने पाकिस्तान के जो तक़सीम के बाद पाकिस्तान के जो एसेट्स और पैसा और फ़ौज का असला और ये सब तक़सीम में पाकिस्तान के हिस्से आया था, ख़ास तौर पे पैसे, उसको डिले में डाल दिया था। पाकिस्तान को पेमेंट नहीं हो रही थी। तो गांधी जी ने मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद और पाकिस्तान को जो पैसा भारतीय हुकूमत ने रोक लिया था, जारी नहीं कर रहे थे, इन दोनों के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ, मुसलमानों के हक में उन्होंने भूख हड़ताल की और कहा कि मैं भूखा मर जाऊंगा अगर तुमने पाकिस्तान को उसका हक ना दिया। जो उसका हक बनता है पैसों में, पैसों का हक दो। जो फौज का असला रहता है वो, खैर वो असला तो आज तक तो उस तरह नहीं आ सका, लेकिन पैसे बहरहाल आ गए। और मुसलमानों पे हमले बंद करो। और पाकिस्तान के दौरे पे वो आ रहे थे। तो ये था बुनियादी तौर पे गांधी जी का विज़डम और उनकी, आप कहिए कि एक बड़े सियासतदान का जो अपनाने का मतलब है, रवैया होता है। और उसके खिलाफ एक इंतहा पसंद उठा और उसने गांधी को गोली मार दी इस बात पे, यानी इस नफरतों की, इस इंतहाओं में गांधी मुसलमानों के हक में भूख हड़ताल कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए पहली गोली, पाकिस्तान का पहला शहीद दरअसल में असल में गांधी जी हैं। अब देखना ये चाहिए कि उस जमाने में जब गांधी जी फौत हुए तो कायद-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल एक बयान जारी किया और पाकिस्तान मशरकी और मगरबी, यानी बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल सरकारी सोग का ऐलान किया। ऑफिशियली पाकिस्तान सोग में गया और कौमी परचम जो है वो सिरनुगूं रहा गांधी जी की वफात पे। और कायद-ए-आज़म ने जो पैगाम जारी किया, जिसको बड़ी मेहनत से छुपा के रखा गया, जिसको बड़ी मेहनत से मुतालिया पाकिस्तान नामी हर चीज़, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिटा दिया गया कायद-ए-आज़म के उस पैगाम को। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था, अब ये कायद-ए-आज़म का स्टेटमेंट है गांधी जी के ऊपर। 30th जनवरी 1948, आई एम शॉक्ड टू लर्न ऑफ द मोस्ट dastardly attack on the life of Mr. Gandhi, resulting in his death. There can be no controversy in the face of death. Whatever our political differences, हमारे जो भी सियासी इख्तलाफात थे, यानी मौत पे कुछ तनाज़ा मुमकिन नहीं, और हमारे जो भी सियासी इख्तलाफात थे, he was one of the greatest men produced by the Hindu community. ये कायद आज़म कह रहे हैं गांधी की वफात पे कि हमारे जो भी इख्तलाफात थे, पॉलिटिकल जो भी इख्तलाफात थे, गांधी जी जो हैं वो अजीम, हिंदू कम्युनिटी के अजीम तरीन जो है वो रहनुमा थे। एंड अ लीडर हु कमांडेड देयर यूनिवर्सल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। दुनिया भर में जहां भी हिंदू फैले हैं वो गांधी जी को इज्जत करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, इत्माद करते हैं उन पे। आई विश टू एक्सप्रेस माई डीप सोरो एंड सिंसियरली सिंपथाइज। मैं ज़ाहिर अफसोस का, बहुत शदीद अफसोस, गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ और बड़े खलूस के साथ मैं हमदर्दी करता हूँ कि इनके साथ विद द ग्रेट हिंदू कम्युनिटी, विद द ग्रेट हिंदू कम्युनिटी, कायद आजम कह रहे हैं कि अजीम हिंदू जो एक कम्युनिटी है, मैं उनसे इजहार अफसोस करता हूँ, मैं उनसे हमदर्दी करता हूँ। एंड हिज फैमिली,
sincerely sympathize with the great Hindu community and his family in their bereavement at this momentous historical and critical juncture so soon after the birth of freedom for Hindustan and Pakistan. यानी आज़ादी अभी हिंदुस्तान की भी हुई, पाकिस्तान की भी हुई, उसके साथ ही इतना बड़ा सानेहा हो गया, तो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने बहुत द लॉस टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया इज़ इर्रेपरेबल, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है इंडिया का। And it will be very difficult to fill the vacuum created by the passing away of such a great man at this moment. यानी इस लम्हे पे, तारीख के इस नाजुक लम्हे पे एक इतना अजीम रहनुमा जो है वो चला गया, ये खला कभी पुर नहीं हो पाएगा। ये कायदे आज़म के इजहार अफसोस था, गांधी जी की वफ़ात पे सरकारी सोग का ऐलान हुआ और ये उनका मैसेज था। इसको बिटा दिया गया, हरफ गलत की तरह बिटा दिया गया कि कहीं एक पाकिस्तानी पढ़ ना लें कि हैं हमें तो बताया गया 1000 साल जंग करनी है, हमें तो बताया गया कि पाकिस्तान साजिशें, यानी साजिशों से लड़के बन गया पाकिस्तान। यानी कायदे आज़म ने अगर ज़िंदगी में कुछ किया तो वो ये किया कि हिंदू और अंग्रेज़ की साजिशें हो रही थी, बस ये साजिशें कर रहे थे, दिन रात साजिशें कर रहे थे। कायदे आज़म इन साजिशों का तोड़ करके पाकिस्तान बनाया, बस साजिशें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। हकीकत ये थी। आगे चले, कायदे आज़म की जो पहली मुलाकात है अमेरिकन डिप्लोमेट से, पॉल एलिंग उसका नाम था, कराची में कॉन्सुलेट तो उस वक्त थी छोटी सी कराची में कॉन्सुलेट, तो उस पॉल एलिंग से जब कायदे आज़म की पहली मुलाकात हुई आफ्टरनून, एक उन्होंने चाय पी, तो कायदे आज़म ने पॉल एलिंग से कहा कि मैं हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं चाहता, मैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे देखना चाहता हूँ जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। और पॉल एलिंग ने इस ख्वाहिश को, गवर्नर जनरल की, कायदे आज़म की ख्वाहिश को, इस कन्वर्सेशन को डिप्लोमेटिक केबल्स के ज़रिए वाशिंगटन रिपोर्ट किया, लिहाजा वो तारीख़ी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अब वो चूँकि अमरीकियों ने डिप्लोमेटिक केबल की हुई थी, तो हमारे बस में नहीं था कि उसको हम मिटा सकते, अगर वरना वो कोई हमारा बीच में फ़ौरन उसका एक आदमी भी होता उसको हमने काट कूट के फेंक देना था। कि कायदे आज़म की बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि भारत के साथ हमारे, बल्कि कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कहा था, ये तो कायदे आज़म ने कहा हमारा बस चले तो बिल्कुल हम ये तक कह दें। आगे चलें, आपको एक और मज़े के, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी डिप्लोमेटिक केबल्स मौजूद हैं, यानी डिप्लोमेटिक केबल्स के थ्रू, यानी अपने पाकिस्तान में जो पहला भारतीय हाई कमिश्नर था उनके थ्रू नेहरू ने कायदे आज़म से पूछा, लेटर के ज़रिए पूछा कि मुंबई में आपका घर है, अब आप वहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान बन गया, तो अब आपके घर का हमने क्या करना है। और इस घर को उन्होंने मशवरा दिया नेहरू ने। ये बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं दोनों एक दूसरे के, और पंडित नेहरू कायदे आज़म की घर की फ़िक्र कर रहे हैं कि ये घर, ये जिना का यहाँ पे है, तो ये घर का क्या करना है। ये रवायात देखें क्या थी उन लोगों की, ट्रेडिशंस क्या थी। तो उन्होंने कहा कि घर का क्या करना है। अब कायदे आज़म ने क्या जवाब भिजवाया, कायदे आज़म ने, वो डिप्लोमेटिक केबल थी, रिकॉर्ड का हिस्सा, हमारा बस चलता हम उसको भी मार देते, ख़त्म कर देते। मतलब कायदे आज़म ने जवाब दिया कि आप मेरा घर बराए मेहरबानी किसी भी यूरोपीय, अच्छा हाँ, नेहरू ने यह कहा था किसी यूरोपीय हम कंट्री को इसको अगर रेंट पे दे दें तो वो रेंट भी अच्छा दे देते हैं और परमानेंट रेंट होता है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो कायदे आज़म ने जवाब दिया कि मेरा घर जो है वो किसी यूरोपीय आप कंट्री को ना दें, उसकी वजह ये है कि वो मेरा घर है और मैंने एक दिन रिटायर होना, और रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी के आखिरी दिन मैं अपने घर में गुजारना पसंद करूँगा। ये कायदे आज़म कह रहे हैं पाकिस्तान बनने के बाद नेहरू को, और ऑफिशियली कह रहे हैं, खुसर फुसर नहीं हो रही, खुफिया राजो न्याज नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज तक मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ये कह रहे हैं कि मैंने रिटायर भी एक दिन होना है, तो मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मुंबई में अपने घर में जाकर गुजारूंगा। ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान और भारत के हवाले से ताल्लुकात का जो उनका विजन था, वो ये था। और उधर जो है मामला, वो भी मैंने आपको गांधी जी का बता दिया कि पहली गोली उस शख्स ने खाई, पाकिस्तान के लिए खाई थी, और पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोकने के लिए उसने भूख हड़ताल की थी। वो मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का रहनुमा था, जो मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहा था, और जान दे दी उसने। लेकिन जाहिर हमें 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 इन चीज़ों से क्या लेना देना। हमें तो लगता है और यह मकबूल जान जो कहता है हजार, यानी पागल का, यानी ऐसे ऐसे नमूने और पागल वैशी दरिंदे मुनाफिक तरीन लोग वो खड़े हुए हैं और बकवास करते रहते हैं, अपनी मर्जी की तारीख बनाते हैं, हम उनके पीछे लगे हुए हैं पागलों की तरह, बजाय सोचे समझे बगैर। वो कभी वहां फसाद, कभी वहां फसाद, एक नई जंग। ओ भाई, ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। लेकिन जाहिर है कि बस वी लोग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि कायदे आज़म आज खुद भी, आप फ़र्ज़ कीजिए ख्याली बातें कर लेते हैं कि कायदे आज़म खुद भी आज ज़िंदा होकर वापस आ जाए ना, तो ये लबैक वाले
انہیں قائد اعظم کو ان کی گاڑی سے اتار کے وہی سلوک کریں گے قائد اعظم کے ساتھ لبیک والے جو سری لنکن مہمان کے ساتھ سیالکوٹ میں کیا تھا۔ آج قائد اعظم کو اگر اپنے ملک میں زندہ ہو کے وہ واپس آ جائیں نا، تو ان کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پہلا جو 14 اگست کے بعد، یعنی پہلا جو آزاد ہونے کے بعد جو کراچی میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں قائد اعظم نے جو بطور گورنر جنرل پہلی دعوت دی تھی نا، وہ رمضان تھا ان دنوں، تو انہوں نے دوپہر کے کھانے کے آرڈر کیے تھے، اور بعد میں انہیں کریکٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ رمضان چل رہا ہے، مسلمان جو ہیں وہ دوپہر کو کیا کر رہے ہیں آپ، تو شام کو افطاری کے بعد، پھر وہ شام کو افطاری کے بعد سرکاری جو ہے گورنر جنرل نے جو پہلا آفیشیل ریسیپشن دیا تھا، اس کا مینیو بھی آج تک موجود ہے، گوگل کر لیجئے، ریسرچ پہ مل جائے گا، اور اس میں سمفنیز جو بجائی گئیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور وہ جو وہاں پہ جو یعنی مشروبات سرو کیے گئے مختلف طرح کی پورٹ اور وائن اور مطلب ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں، یعنی وہ قائد اعظم کیا آدمی تھا جس کو ہم نے کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا، اور جس وحشی جنونیوں کے راستے پہ ہم چلے، اس جنون اور اس وحشت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمارا آدھا ملک چلا گیا، اس وحشت اور جنون کے راستے پہ چلتے ہوئے آج پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی ہمسایہ ہم سے خوش نہیں ہے، اور وحشت اور جنون مطلب جوتے کھانے کے بعد اب البتہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، بھارت سے دوستی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہوتا ہے، قوموں کے سفر میں نقصان ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ابھی بھی چلیں، ہمیں عقل آ جائے، اب بھی ہم ایک وحشت اور بربریت کے راستے سے ہٹ کے آئین اور قانون کے راستے پہ چلیں، انسانی حقوق کے راستے پہ چلیں، خوشحالی، تجارت، تعلیم اور تسخیر کائنات کے عمل میں کہیں تو ہمارا حصہ ہو۔ اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور پوری دنیا، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، چین، سب کو آباد رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔